बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर की थर्ड कैटेगरी, थर्ड टाइप, दैट इज इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को रिपीटेशन या लूप्स भी कहा जाता है। आइए इसकी तारीफ देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर इज ऑफन रेफर्ड टू एज लूप, रिपीटेशन जिसमें, या लूप आमतौर पे किसी ऐसी शेप को कहते हैं जो क्लोज जो फिगर हो ना, एक ट्रैप हो, एक क्लोज डायरेक्शन के अंदर वर्किंग कर रही हो। बहरहाल इटरेशन इज often referred to as a loop because the program will keep repeating the activity until the condition becomes false। हमें ख़ास कंडीशन देते हैं, फॉर एग्जांपल इवन नंबर की बात हो रही है। ठीक है, जब तक इनपुट जो है इवन नंबर दिया जाता रहे, द कंप्यूटर टेक इनपुट्स या रीड्स इनपुट until and unless an ऑड नंबर इज इनपुट। ठीक है, हमने शर्त ये लगाई कि फॉर एग्जांपल जब तक इवन नंबर दिया जाए कंप्यूटर इनपुट मांगता रहे, और जैसे ही कोई ऑड नंबर दिया जाए तो एग्जिट कर जाए। तो कंडीशन जब तक ट्रू है, इवन नंबर आ रहे हैं, वो इनपुट मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है। जैसे ही कोई ऑड नंबर इनपुट किया जाएगा तो वो वर्किंग से बाहर निकल आएगा। तो इसके अंदर आमतौर पे क्या हो रहा होता है, the program will keep repeating the activity until the condition becomes false। loop simplify programming। ये कैसे, बजाय इसके कि आप एक ही काम को 20 दफ़ा करना था, 30 दफ़ा करना था, 100 दफ़ा करना था, और वो आप उस इंस्ट्रक्शन को 100 टाइम्स अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाए, ये एक मुश्किल काम था और टीडियस वर्क है, और इसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा है। हम क्या करते हैं, उस एक इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं और हिदायत दे देते हैं कि भाई इसको जो है 100 टाइम्स चलाना है। तो इससे क्या हो जाता है कि प्रोग्रामिंग सिंपल हो जाती है। ठीक है, बिकॉज दे इनेबल द प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई सर्टेन इंस्ट्रक्शन ओनली वंस टू हैव द कंप्यूटर एग्जीक्यूट देम मेनी टाइम्स। हमें प्रोग्रामर को सिर्फ एक दफ़ा वो इंस्ट्रक्शन लिखनी है और हम उसको मेनी टाइम्स रन होने की हिदायत कर सकते हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ लूप की अगर हम बात करें तो वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, एंड फॉर लूप है। ठीक है, ये तीन तरह के लूप्स हैं। आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन लूप्स। ईच टाइप बिगिंस विद अ, अगर हम एल्गोरिथम लिख रहे होंगे तो हमेशा हम लिखते वक्त ये कहेंगे रिपीट वाइल, रिपीट फॉर, रिपीट डू वाइल, इस तरह से करके स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, एंड इज फॉलोड बाय अ मॉड्यूल। इसके बाद हम उस मॉड्यूल को, उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम मेंशन करेंगे जिसको हम रिपीट करना चाह रहे हैं, जिसको हम बॉडी ऑफ द लूप भी कहते हैं। ठीक है, द एंड ऑफ स्ट्रक्चर इज फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड बाय द स्टेटमेंट। जब हम लूप को क्लोज कर रहे होते हैं, बॉडी को क्लोज कर रहे होते हैं, तो हम एंड ऑफ लूप लिखते हैं। ये एल्गोरिथम के एस्पेक्ट से बात हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, कोडिंग के एस्पेक्ट से अभी हम कोई बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हमने कोडिंग को बाकायदा शुरू किया ही नहीं है, अभी तो हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के फेस से गुजर रहा है। ठीक है, आइए हम कुछ मजीद एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए, ईच टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वाइल लूप को कैसे लिखा जा रहा है, ये देखिए, रिपीट वाइल, ये कंडीशन इधर हम मेंशन करेंगे कि ये कंडीशन जब तक ट्रू है रिपीट करते रहो इस मॉड्यूल को, और आखिर में हमने लिख दिया एंड ऑफ वाइल लूप। ऐसे ही डू वाइल लूप के अंदर तरतीब ये होती है कि डू ये वाला काम करो, मॉड्यूल ये वाला रन करो, रिपीट वाइल कंडीशन जब तक ये वाली शर्त ओके हो रही है, एंड ऑफ डू वाइल लूप। अच्छा, इसके बाद फॉर लूप में फॉर k इज इक्वल्स टू R2S, हम एक उसको फिक्स तादाद बताते हैं, k की वैल्यू R2S हो। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं k की वैल्यू जब तक 1 से लेकर 20 तक हो है और हर दफ़ा 1 का इजाफा करना है, k की वैल्यू R2S बाई टी, गोया मैं एक R स्टार्टिंग वैल्यू है, S एंडिंग वैल्यू है, हर दफ़ा कितने से इजाफा होना है ये बता देता हूँ, कौन सा मॉड्यूल रिपीट होना है, एंड ऑफ फॉर लूप। तो देखिए मजीद डिटेल, वाइल लूप में कह रहे हैं द वाइल लूप यूजेस द कंडीशन टू कंट्रोल द लूप। कंडीशन ट्रू है तो मॉड्यूल चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, मॉड्यूल चले गए हैं। ये कंट्रोल द लूप एट द बिगिनिंग। ठीक है,
लीडिंग कंडीशन कहलाती है। लीडिंग, ये लीड कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। द लूप विल यूजुअली हैव द फॉर्म, ये मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। जब हम एल्गोरिथम वगैरह लिख रहे होंगे तो इसी तरीके से इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे होंगे। फिगर 2.4 को भी आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है, जो कि जर्नल फॉर्मेट ऑफ वाइल स्ट्रक्चर इन फ्लो चार्ट बता रही होगी। डू वाइल लूप में कह रहे हैं द डू वाइल लूप यूजेस अ कंडीशन टू कंट्रोल द लूप एट द एंड। ये कंडीशन एट द एंड पे वर्किंग करती है, यानी कि पहले तो लूप चल पड़ता है। हमने जैसे लिखा डू वाइल का मतलब डू दिस थिंग, दिस फंक्शन परफॉर्म करो। तो पहले एक ऑर्डर जारी हो गया, ये वर्किंग पहले हो जाएगी, फिर उसके बाद रिपीट वाइल कंडीशन, फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा। तो ये जो कंडीशन चेक की जाती है डू वाइल लूप में, या एट द एंड में की जाती है, इसको ट्रेलिंग कंडीशन भी कहा जाता है, ठीक है। द लूप विल यूजुअली हैव द फॉर्म लाइक दिस। हम वाइल लूप और डू वाइल लूप और फॉर लूप के कंपैरिजन को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भरपूर डिस्कस भी करेंगे। आज तो इंडिविजुअली जान लीजिए कि वाइल लूप को कैसे लिखा जा रहा है, डू वाइल को कैसे लिखा जा रहा है, और फॉर लूप। आपको यहाँ नजर आया रिपीट वाइल कंडीशन, और ये उसकी बॉडी यानी मॉड्यूल एंड ऑफ वाइल लूप की हमने बात लिख दी कि यहाँ पर बात खत्म हो रही है, बॉडी खत्म हो रही है। डू वाइल में डू मॉड्यूल देन रिपीट वाइल कंडीशन। अरेंजमेंट का फर्क है और फंक्शनैलिटी का और लॉजिक का भी फर्क है। ये इसको इंशाल्लाह ताला जब हम कंपैरिजन में जान रहे होंगे उस वक्त जिक्र भी करेंगे। एंड ऑफ वाइल लूप इधर हो गया। फॉर लूप में फॉर हम उसको एक रेंज बताते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू ये, एंडिंग वैल्यू ये, और इस स्टार्टिंग से एंडिंग वैल्यू तक जाने में तुम एक के इजाफे से चलो, दो के इजाफे से, तीन के इजाफे से, कितने से चलो, ये बता रहे होते हैं। वो मॉड्यूल आ गया और एंड ऑफ फॉर लूप, ठीक है। आइए अब फिगर फ्लो चार्ट की फिगर की मदद से भी इन लूप्स को समझते हैं। जी स्टूडेंट, ये फिगर 2.4, 5 एंड 6 मेंशन है, जो कि वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप को एक्सप्लेन कर रही है। तो देखिए वाइल लूप में क्या हो रहा है, प्रोग्राम के स्टार्ट से हम चल रहे हैं और होते होते जब इस लूपिंग कंडीशन में आ रहे हैं तो क्या हुआ, ये एक कंडीशन सामने आई और इस कंडीशन की बेस पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मॉड्यूल यानी बॉडी ऑफ द लूप चलेगा। फिर वापस ऊपर गए और रिपीटेशन हुई, यानी कंडीशन फिर चेक की गई कि क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर अगेन बॉडी को चलाया, फिर कंडीशन ट्रू है, बॉडी को चलाया। फिर जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे हमने बात की थी रिपीटेशन में, एक सर्टेन कंडीशन जब फॉल्स होती है तो रिपीटेशन रुकती है, वरना रिपीटेशन होती रहती है। तो ये आपको एक लूपिंग पोजीशन नजर आ रही है, एक लूप, क्लोज लूप है, ये चलता चला जा रहा है यहाँ तक कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एक सादा मिसाल भी बताई थी कि हम यूज़र को कहें कि भाई इनपुट एनी नंबर, जब तक वो इवन नंबर इनपुट करे हम उस प्रोग्राम में ऐसा सेटअप रख दें कि उसको हम मज़ीद इनपुट मांगें। जब जब इवन नंबर आ रहा है इनपुट मांगें, और जब ऑड नंबर आए तो एग्जिट कर जाए। तो कंडीशन जैसे ही वो देखेगी कि ऑड नंबर इनपुट हुआ है तो उस सूरत में लूप से बाहर आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ डू वाइल लूप में बॉडी ऑफ द लूप पहले चलेगा। ये इसके मुकाबले में मुख्तलिफ क्या है, यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने पे पहले बॉडी रन होगी, पहले कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी में जाएगा। यहाँ पहले बॉडी रन होगी, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो अगेन बॉडी को रन करेगा, फिर कंडीशन ट्रू है अगेन बॉडी, कंडीशन ट्रू अगेन बॉडी, कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको जिक्र कर ही दूँ इन दोनों का कंपैरिजन कि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में एक दफ़ा भी बॉडी रन नहीं हुई, एक दफ़ा भी बॉडी, यहाँ कंडीशन चेक ही बाद में हो रही है, तो एटलीस्ट वन टाइम बॉडी ऑफ द लूप ज़रूर चलता है। तो जैसे स्टूडेंट्स हम लोग कोई गेम वगैरह खेलते हैं, उस गेम में आप देखते हैं कि जब आप गेम को ओपन करते हैं तो एटलीस्ट एक दफ़ा तो आप प्ले कर ही लेते हैं उसको। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हर गेम में ऐसी सहूलत क्या पता ना हो, आप स्टार्ट किए बगैर भी एग्जिट कर सकते होंगे, लेकिन नॉर्मली आप उस सिचुएशन को इमेजिन करें जहां हम चाहते हैं कि कोई भी वर्किंग एटलीस्ट एक दफ़ा हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम यूज़र से ऑप्शन पूछ लिया जाए कि भाई तुम दोबारा इस गेम को खेलना चाहते हो या नहीं। अगर वो यस कहे तो दोबारा वो गेम प्ले हो जाए, रिज्यूम हो जाए, और अदरवाइज वो एग्जिट हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस में हम ये डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं। लाइक बॉडी पहले रन हो गई, फिर कंडीशन चेक की गई, अगर तो यस है तो दोबारा बॉडी रन हुई, नो की सूरत में एग्जिट हो गई।
और फॉर लूप को अगर आप देखें तो फॉर k इज इक्वल्स टू R2S, ये हमने एक उसको रेंज बताई है। और अब इसके बाद k की वैल्यू चेक की जा रही है। k की वैल्यू जब तक s तक नहीं पहुंचेगी, यानी कि अगर लेस देन इक्वल्स टू s है, s तक जब तक इक्वल या लेस है तो यस की सूरत में बॉडी ऑफ द लूप चलेगा। k की वैल्यू में एक इजाफा हो रहा है, दोबारा आके वो चेक कर रहा है क्या k की वैल्यू अभी भी लेस या इक्वल्स टू s है। अगर यस, फिर बॉडी ऑफ द लूप, फिर k में इजाफा, यहाँ तक कि k की वैल्यू में हर दफ़ा एक का इजाफा होते 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 s तक पहुंच जाएगा। k की वैल्यू r से शुरू हुई थी और s तक जानी थी, हर दफ़ा k की वैल्यू में एक इजाफा हो रहा है, k की वैल्यू में हर दफ़ा एक इजाफा होके यहाँ तक कि वो s तक पहुंच जाएगी। और जब s से बराबरी से बड़ी होगी, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू s तक जाना है, जैसे ही s से बड़ी होगी k की वैल्यू, नो की सूरत में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नो की सूरत में लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस लूप के अंदर हमें जो है स्टूडेंट वो एक उसकी नंबर ऑफ रिपीटेशन की तादाद पहले से नोन होती है, ठीक है, पहले से पता है कि मैंने फॉर एग्जांपल k की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक चलाऊँ, 50 टाइम्स रिपीट करना चाहूँ। और जबकि इन दो लूप्स के अंदर नंबर ऑफ रिपीटेशंस की तादाद पहले से नोन नहीं है। मैंने जैसे आपको मिसाल दी थी कि जब तक यूज़र इवन नंबर इनपुट कर रहा है तब तक रिपीटेशन होती रहे और इनपुट वो मांगता रहे, यहाँ तक कि वो ऑड नंबर इनपुट करे तो एग्जिट करे। अब यूज़र जो है वो 6 दिन तक अगर इनपुट इवन नंबर ही करता रहेगा तो रिपीटेशन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, यहाँ तक कि वो एग्जिट वाली सिचुएशन यानी ऑड नंबर इनपुट हो। अब ये आप देख सोच अंदाज़ा लगाएं, किसी फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा हो, ऑटो प्रोग्राम सिस्टम आपने बनाया हुआ हो कि टेम्परेचर जब तक 30 डिग्री सेल्सियस से कम है मशीन वर्किंग करती रहे। अब जब तक टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम मेंटेन रहेगा तो मशीन इस प्रोसेसिंग में रहेगी, अपनी रिपीटेशन जारी रखेगी। जैसे ही टेम्परेचर उस खास कंडीशन से अबव होगा तो वो एग्जिट कर जाएगी, ऑफ कर जाएगी, यूँ समझ लें। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम जहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटेशन की तादाद या ड्यूरेशन हमें पहले से नोन ना हो तो हम वाइल लूप और डू वाइल लूप लगाते हैं। और जहाँ हमें रिपीटेशन की तादाद पहले से नोन हो कि हाँ भाई इतने टाइम्स हमने रिपीट कराना है, वहाँ पर फॉर लूप को प्रेफर किया जाता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इनके कंपैरिजन को और डिटेल में भी जानेंगे। और आप जब तक इसको अच्छी तरीके से समझिए, गौर कीजिए, मज़ीद बात इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक के ऊपर होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।